जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल खाकी वर्दी। जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है संविधान का चैप्टर चल रहा है। संविधान के चैप्टर में आज हमारा संविधान का भाग दूसरा नागरिकता, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जिसमें भी वर्णित है। मैं इससे पहले आपको भाग एक समझा चुका हूँ और इससे पहले भी आपको जो संविधान का कॉन्सेप्ट है वो भी बता चुका हूँ। अगर आप नए हो चैनल पे तो एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई इसमें जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। भाग दो नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 है हमारा भारत का मूल निवासी, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था, तो इसमें ये पहचाना गया था, ये बताया गया था कि हमारे जो भारत के नागरिक होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो वो सन 1945 से लिया गया था, जो माना गया था कि जो सन 1945 से भारत में निवास कर रहा है वो भारत का मूल नागरिक माना जाएगा। ठीक है। और उसकी एक शर्त और थी कि भारत का मूल निवासी वो व्यक्ति माना जाएगा जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों या संविधान लागू होने से वही 5 वर्ष पूर्व आ गया भारत में रह रहा हो। ठीक है। अगर इनमें से भी कोई एक शर्त पूरी कर रहा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। मैं आपको एक चीज और समझा दूं। ये जो नागरिकता है भाग 2 में, इसका नागरिकता अधिनियम 1955 भी है, जिसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। और उसमें संशोधन कितनी बार हुए वो भी समझेंगे। जो CAA NRC NPR था, जो इसमें बहुत बवाल हुआ था 2019 में, उसको भी इससे अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 हमारा कह रहा है कि भारत का वो व्यक्ति भारत का मूल निवासी माना जाएगा जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। इनमें से अगर कोई एक शर्त पूरी कर रहा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। इसकी आते हैं अनुच्छेद 6। इसके बाद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से आया हो, मतलब इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो, शर्त यह है वो तब भारत का नागरिक माना जाएगा। माता पिता, दादा दादी, कोई एक अविभाजित भारत में रह रहे हों, मतलब 1947 से बंटवारा हुआ उससे पहले वही वर्ष आ गया 1945। अगर 1945 से पहले या 1945 में से पहले कोई व्यक्ति, उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में रहे हों, जन्मा हो, तो वो भारत के व्यक्ति माना जाएगा जो पाकिस्तान से आप वापस आया हो हम। ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में वर्णित है कि विभाजन के समय कोई व्यक्ति 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया हो, बाद में लौट आया हो, विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया हो, बाद में लौट आया हो, ठीक है, वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत से बाहर रह रहे हो वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो भारतीय मूल का माना जाएगा। शर्त इसमें यह है, इसकी कंडीशन ये है कि माता पिता या दादा दादी एक भारत में जन्मे हों, कोई भी एक भारत में जन्मे हों, वो व्यक्ति बाहर रह रहा हो तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 8 कह रहा है भाग 2 का नागरिकता अधिनियम का। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 9। इसमें ये कहा गया है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति, इसमें एक कंडीशन दी गई, खाली एक ही कंडीशन दी गई कि भारत के इसमें अधिनियम भाग 2 में नागरिकता में कि भारत की नागरिकता कैसे जा सकती है। तो इसमें यह कहा गया है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता तत्काल प्रभाव से उसकी खत्म कर दी जाएगी। ये आर्टिकल हमारा 919 कह रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। यही है आर्टिकल 11 जिसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। उसमें 5 बार संशोधन हुए। डेट वाइज आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। और जो 2019 में CAA NRC NPR आया है वो भी आर्टिकल 11 के तहत आया है।
ये आर्टिकल संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये थे हमारे इंपोर्टेंट कुछ आर्टिकल्स थे जो अनुच्छेद 5 से 11 तक थे। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखो, अगर हम सिविल सर्विस की बात छोड़ दें तो ग्रुप सिविल सर्विस में क्या है, जो एम लक्ष्मीकांत वगैरह बुक है वो थोड़ा हाई लेवल की जाती है, उसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सिविल सर्विस यूपीएससी वगैरह। अगर हम ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विस की बात करें तो यही सारे, इसी से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ाने वाला हूँ, उसमें कुछ भी संशोधन हुए थे। तो उसमें ये भी देखो, भारत की नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है और भारतीय नागरिकता कैसे जा सकती है। तो इसमें जाने के 3 प्रावधान है, लेकिन अभी इसमें 2 ही बताए गए हैं। एक ही, सॉरी, इसमें यहाँ एक ही चर्चा की गई आर्टिकल 9 में कि किसी अन्य देश की सदस्यता वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। ये है। ठीक है, जैसा कि आप समझ में आ रहा होगा यार, शेयर को यार, चैनल को मैक्सिमम शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, और कमेंट करके मुझे बताया करो आपको मेरी क्लास कैसी लग रही, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ भी कमेंट तो बताया करो। एक बार आपका स्क्रीन ले लो। तो जैसा कि आपको कल मैं आपके लिए आपको पढ़ाऊंगा नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें हम समझने वाले हैं कि भारत की नागरिकता कैसे जा सकती है, कैसे अर्जित की जा सकती है, और उसमें हम CA NRC को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपना कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, जय।